हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। 7th चैप्टर हमारा आज से स्टार्ट होगा, जो कि क्या है, लीनास फैमिली। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, लीनास फैमिली। लीनास फैमिली गेट टुगेदर। ठीक है, ये जो लीना की फैमिली है वो एक साथ रहती थी। अब देखो इसमें आपसे क्या कहा गया है, लीना स्टेज विथ हर फैमिली इन अ विलेज। एक गांव में लीना अपनी फैमिली के साथ रहती थी। ठीक है, शी स्टेज विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर शानबोर। ठीक है, जो उसका भाई है उसका नाम क्या है, शानबोर। हर अंकल आंटी, मतलब वो क्या थे, एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। ठीक है, लीना इज स्टैंडिंग ऑन दी स्टूल। लीना क्या है, कहाँ पे खड़ी है, स्टूल पे खड़ी है। ठीक है, किस लिए, शी लाइक्स टू बी टॉल, वो उसको बड़ा दिखना पसंद है, लंबा दिखना। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन दी फैमिली। जो भी इसमें टॉलेस्ट मेंबर आपको दिख रहा है, इसके फादर हमें दिख रहे हैं टॉलेस्ट फैमिली मेंबर। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो आपको इसमें टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में आप सीखेंगे। लीनास फैमिली इन्वाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर अ गेट टुगेदर। ठीक है, गेट टुगेदर के लिए लीना और लीना की पूरी फैमिली को बुलाया गया था। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली। इसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितनी फैमिली मेंबर्स हैं टोटल, 10। टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन दी फैमिली। कौन है, उसके फादर है ना। टॉलेस्ट मेंबर कौन है, उसके फादर है, तो उसके फादर पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, फादर ही है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ कैप ऑन दी शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। जो भी शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर है, कौन है, लीना है। इसके ऊपर हमें क्या बनाना है, एक कैप बनाना है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर एक कैप बना देते हैं ऐसे। इसके बाद क्या है, हु इज दी टॉलर देन लीना। लीना से टॉलर कौन है, मदर बट शॉर्टर देन लीनास फादर। ठीक है, हु इज टॉलर देन लीनास मदर। उसकी लीना की मदर से कौन बड़ा है, लेकिन उसके जो फादर है उससे छोटा। कौन है, लीना की फैमिली में उसके अंकल हैं, है ना, लीनाज अंकल। हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब आपको अपनी फैमिली का जो भी टॉलेस्ट मेंबर है, जो भी शॉर्टेस्ट मेंबर है, उनके नेम लिखने हैं। हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास, पूरे क्लास का लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू। कितने बच्चे क्लास में ऐसे हैं जो आपसे लंबे हैं। ठीक है, अब देखो आपको एक पिक्चर दिख रही है इसमें हमें क्या दिख रहा है, शॉप, स्कूल, स्कूल बस है और एक बच्चा यहाँ पर खड़ा है ना। लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया। एक हिली एरिया में हट शेप का एक हाउस है, लीना उसी में रहती थी। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर। उसका हाउस कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हर हाउस इज नियरेस्ट टू फार्टेस्ट। देखो नियरेस्ट का मतलब हो जाएगा, इसका मतलब होगा सबसे पास। ठीक है, सबसे पास, ये आपको याद रखना है। और इसका मतलब हो जाएगा सबसे दूर। फार्थेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सबसे दूर। ठीक है, सबसे उसके पास और सबसे दूर। फ्रॉम दी शॉप एंड दी नियरेस्ट टू फार्टेस्ट टू दी स्कूल। ठीक है, जो शॉप है वो इसके घर से क्या है, पास है ना, नियरेस्ट है। तो इस पे कौन सा टिक होगा, ऑप्शन नियरेस्ट वाला। ठीक है, इसके बाद है एंड नियरेस्ट फार्टेस्ट फ्रॉम दी स्कूल। स्कूल क्या है, स्कूल से वो क्या है, फार्थेस्ट है। ठीक है, दूर है।
ओके इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, द स्कूल इज नियरेस्ट टू फारथेस्ट टू फ्रॉम दी शॉप एंड, चलो ये वाला और ये वाला नियरेस्ट और फारथेस्ट तो मैंने आपको बता दिया इसका क्या मतलब है ना। ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है, आपको सिर्फ क्या करना है इसमें टिक करना है कि कौन सा नियरेस्ट है और कौन सा फारथेस्ट है, ठीक है। अब है यहाँ पर अमेजिंग फैक्ट, दिस इज द स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो कॉल्ड द स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हम किसे बोलते हैं, किसकी स्टैचू को बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इट इज द टॉलेस्ट स्टैचू, ये सबसे अब तक का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है इन दी वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन गुजरात में, लोकेटेड है इंडिया में, जो कि गुजरात इंडिया का स्टेट है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब देखो आपको क्या करना है, टिक दी वन विच इज लॉन्गेस्ट, इसमें से जो भी सबसे लॉन्गेस्ट है उस पे हमें टिक करना है, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा दिख रहा है, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे लंबा, है ना, क्या हो गया इसका मतलब सबसे लंबा। तो इनमें से सबसे लंबा कौन सा है, ये है, तो हमने इस पर टिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद इनमें से देखो सबसे छोटी किसकी लंबी है, ये इसकी है, तो इस पर टिक कर दिया हमने। अब हमें टिक करना है टिक दी वन विच इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। शॉर्टेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है। इसमें से अब देखो सबसे छोटा क्या है, ये है, ठीक है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। इसमें से सबसे छोटी शर्ट ये है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। अब टिक दी वन विच इज थिकेस्ट, ठीक है, थिकेस्ट, जो सबसे थिकेस्ट है, थिकेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो मोटी है, जो सबसे मोटी है, ठीक है। तो इनमें से देखो सबसे मोटी कौन सी है, थिकेस्ट कौन सी है, ये वाली, है ना। इनमें से सबसे थिकेस्ट कौन सा है, ये वाला। अब फोर्थ में आपको क्या करना है, टिक दी वन विच इज थिनेस्ट, थिनेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, जो सबसे पतला है ना। अब देखो थिनेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे पतला, ठीक है। अब इसमें से सबसे पतली मतलब सबसे पतला ट्री कौन सा है, ये वाला है। कैंडल कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, तो हमने इस पर टिक कर दिया। इसके बाद क्या है, थिंक एंड डू, अब हमें सोच के विचार करके क्वेश्चन करना है, क्या है, ड्रॉ अ स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस, ठीक है। हमें क्या करना है, एक स्टिक या फिर बैम्बू बनाना है इसकी तरह, जो कि इससे बड़ी हो। लॉन्गर मीन्स क्या हो गया, इससे बड़ी, लंबा, ठीक है। तो हमें इससे बड़ा बनाना है, तो क्या कर देंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, इससे बड़ा बना देंगे, है ना। इससे बड़ा बनाने के लिए आपको देखो इसकी जितनी भी साइज है ना, उससे आपको बड़ा साइज का बनाना है, ठीक है। तो इसे हम इतना बड़ा तो बना सकते हैं, ये क्या है, इससे लॉन्गर है। इस वाले से ये वाला लॉन्गर जो अभी हमने बनाया है वो क्या है, लॉन्गर है। और हमने क्या बनाया है, बैम्बू बनाया है, ठीक है। मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ये हमने बैम्बू बनाया है, ठीक है। अब हमें ये रोप बनानी है शॉर्टर देन दिस, इससे छोटी होनी चाहिए वो। तो इससे छोटी के लिए आप क्या बना दोगे, ये हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, रोप। हमने क्या बना दिया, हमें बनाना था इससे जो भी छोटी रोप है हमें उसे ड्रॉ करना था, हमने कर दिया। इसमें बैम्बू बनाना था हमें, इससे बड़ा जो कि इसके साइज से बड़ा होना चाहिए वो हमने बना दिया, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्राज स्वेटर बाय अ हैंडस्पैन, ठीक है। जो दादी जी है वो क्या कर रही है, चित्रा के स्वेटर को जो है उसको लेंथ को मेजर कर रही है, किससे, अपने हैंडस्पैन से, इससे, ठीक है। इट इज
रेडी, इन्होंने क्या कहा, ये तैयार है। वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट, हम किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए अपनी फिंगर का भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे फिंगर से छोटी हो या फिर उसी के साइज की हो। ठीक है, चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंड्स पेन। ठीक है, वो हैंड्स पेन का यूज करके इन सब के लेंथ का मेजर करना चाहती थी, तो इसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया मेजर करना हैंड्स पेन से। ठीक है, इसे हम किससे मेजर कर सकते हैं, हैंड्स पेन से, इसे भी हैंड्स पेन से, इसे भी और इसे भी। ठीक है, फिंगर्स का हम यूज कहाँ करेंगे ये अभी हम बाद में देखेंगे। अब है हमारे पास थिंक एंड आंसर, हमें सोच विचार करके आंसर करना है। ठीक है, माई टेबल इज हैंड्स पेन लॉन्ग, अब आपको बताना है जो आपकी टेबल है वो कितने हैंड्स पेन है। अगर आपके हैंड्स पेन से 1 2 3 4 करके आती है तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 4। माई टेबल इज 4 हैंड्स पेन लॉन्ग। ठीक है, माई बैग इज 6 या फिर 7 होगा, है ना, या फिर 5 होगा। चलो मैं 5 लिख देती हूँ यहाँ पर, इसका भी मेजरमेंट मैं लिख ही देती हूँ, 7 या फिर 8 होगा, जैसा भी होगा आप लिखना है इधर। माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड, आपका जो क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड है उसका मेजर करना है। माई मैथ्स बुक 1.5 हो जाएगी, है ना। माई आर्म्स इज, अपने आर्म्स को मेजर करना है, इस पूरे को अपने हैंड्स पेन से। ठीक है, माई फ्रेंड्स आर्म्स, कैन चित्रा यूज अ हैंड्स पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, यस ऑफ कोर्स। फाइंड आउट एंड सर्कल द थिंग्स अराउंड यू। ठीक है, जो भी आपके आसपास जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनको आप अपने हैंड्स पेन से मेज़र कर सकते हो वो चीज़ें आपको देखनी है। यहाँ पे आपको पिक्चर दी है, रोप है, ठीक है, बैट है, हॉकी स्टिक है, बुक, इरेजर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें आपको इधर दिख रही हैं। इनमें से आप किस किस चीज़ों को हैंड्स पेन से मेज़र कर सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है, कैन वी यूज़ फिंगर्स ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स। हम फिंगर्स का यूज़, देखो मैं हैंड्स पेन के लिए H लिख दूंगी, H, और फिंगर्स के लिए मैं F लिख दूंगी। ठीक है, जिसको हम फिंगर से मेजर कर सकते हैं उसके आगे मैं F लिख दूंगी, जिसको हम हैंड्स पेन से मेजर कर सकते हैं उसके आगे H। ठीक है, ये हो जाएगा हैंड्स पेन, ये भी। ठीक है, इसे हम अपने फिंगर से मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसका साइज जो होता है वो छोटा होता है। इसको हम अपने किससे करेंगे, हैंड्स पेन से। ठीक है, इसे भी, ये पूरा तो 1 हैंड्स पेन के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, इसका साइज, इसे भी हैंड्स पेन से और इसे भी हैंड्स पेन से। ठीक है, अब है लेट अस डू, हमें क्या करना है। What would you choose hands pen for fingers to find the length of these objects and why। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक और बचा है जो कि आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, इसीलिए यहाँ से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट बी में। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट बी में। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हो। अभी तक हमने सिर्फ हैंड्स पेन और फिंगर मेजरमेंट के बारे में सीखा है। ठीक है, फिंगर से मेजरमेंट करना और अपने हैंड्स पेन से मेजरमेंट करना, ये अभी तक इस चैप्टर में हमने अभी तक इतना ही सीखा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। बाकी अगर जिसने पुरानी वीडियोस देखी है, पिछले चैप्टर्स की वीडियोस देखी हैं, उसमें भी अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।